हेलो हेलो हेलो, हाँ जी भाई, आवाज आ रही है इन द चैट बॉक्स? एम आई ऑडिबल? ऑडिबल ऑडिबल, ऑल राइट. So hello everybody and welcome to the session. Welcome to lecture number 4 of our chapter hydrocarbons. In the chat box क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई दे रही हूँ? If yes तो एक बार फटाफट से यार चैट बॉक्स में बता दो. Audible, visible, हाय हाय हाय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन. चैट्स प्राइवेट कर दूं मैं तुम लोगों की, है ना? चैट्स को थोड़ा सा प्राइवेट कर दूं. चलो, हाय हाय गुड इवनिंग एवरीवन. तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ आवर चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, है ना? हम पढ़ने वाले हैं आज हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स में एल्काइंस, मतलब एल्कीन्स ऑलमोस्ट हो गया है हमारा, थोड़ा सा बचा है एल्कीन्स, है ना? तो जो थोड़ा सा बचा है उसे कंप्लीट कर लेंगे. आवाज नहीं आ रही? झूठे गई के आ रही है, बाकी सबको आ रही है ना? ऑल क्लियर, ठीक है. तो थोड़ा सा हमारा एल्कीन्स बचा है, उसके अलावा हमारा एल्काइंस स्टार्ट करेंगे और फिर कलरीन्स. दैट्स इट, ठीक है. चलो भाई स्टार्ट करें सेशन को. हेयर कटिंग करा लिया है मैम आपने, वह पता था मुझे, तुम लोग देखते ही समझ जाओगे, तो बस ठीक है. वह बहन की शादी में ऐसे ही देखो, सारी चीजें बस तैयारी है, सारी चीजें, ठीक है. लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का. क्या होगा भाई? सबसे पहले एडिशन ऑफ वाटर करना सीखेंगे, ठीक है. पहले इससे पहले सभी ने मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोनिकोव्स पढ़ लिया था. मार्कोनिकोव्स रूल, है ना? और साथ ही साथ एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, है ना? मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, ये दोनों चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी. मार्कोनिकोव्स क्या कहता है? डबल बॉन्ड के, सपोज मुझे कोई भी ग्रुप ऐड करना है, मैं HBr को ही ले रही हूं, ठीक है. कोई भी ग्रुप हो उसको ऐड करना है, तो मार्कोनिकोव्स रूल कहता है डबल बॉन्ड के उस कार्बन को हाइड्रोजन दो. यहाँ पे 2 लगे होंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन. तो डबल बॉन्ड के जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन वहां पे हाइड्रोजन और जहां पे कम हाइड्रोजन वहां पे हेलोजन, ठीक है. या जो भी ग्रुप लगाओ तो बन जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 H यहाँ पे Br यहाँ पे, है ना? ये अपना ग्रुप बन जाएगा. और साथ ही साथ बस, ठीक है, एडिशन रिएक्शन है तो हो गया. कौन सा ग्रुप फॉलो, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? थैंक यू सो मच एवरीवन. पढ़ लो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है. कार्बोकैटायन का 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो उसका पूरा हमने मैकेनिज्म भी समझा था. एंटी मार्कोनिकोव रूल को हम खैराश इफेक्ट भी कहते हैं, इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं. क्या होता है इसमें? सेम रिएक्शन अगर मैं उठा लूं, पर स्पेशली केवल HBr के टर्म्स में उठाऊं और उसी में एक पेरोक्साइड लगा दूं, C6H5CO होल ट्वाइस O2, ठीक, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड इसका नाम होता है, ठीक है. तो यहां पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन की फिलिंग करेंगे, तो मैम हाइड्रोजन इस बार वहां भेजना जहां हाइड्रोजन कम है और ब्रोमीन वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है. तो उसी का जस्ट ऑपोजिट ग्रुप हमारे पास बन जाएगा. CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे लगेगा इस बार ब्रोमीन और यहां पे लग जाएगा इस बार हाइड्रोजन, ठीक. तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है. कौन सा मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. कौन सा मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है. तो मैम फ्री रेडिकल में भी तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है. हाँ, बात तो सही है, होता तो उसमें भी वही है, पर इसमें पेरोक्साइड की वजह से ये पूरी कहानी स्टार्ट हो जाती है. तो 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, है ना? तो उसमें जाके हाइड्रोजन लगता है इस बार. भाई खुद से सोचो ना, यहाँ पे रेडिकल, मतलब देखो 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल था, तो कार्बोकैटायन पे जाके ब्रोमीन लग जाता है. और 2 डिग्री वाला रेडिकल भी ज्यादा स्टेबल है, तो रेडिकल पे तो इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो उसमें हाइड्रोजन, उसमें अपना ब्रोमीन थोड़ी लग सकता है. नेगेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव ग्रुप कभी आएगा? सोचो, रिपल्शन होगा ना उसमें, तो पॉजिटिव ग्रुप हाइड्रोजन लगता है, ठीक है. तो ये हमारी पूरी की पूरी रिएक्शंस लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाई थी. एक बार चैट बॉक्स में लिख दो यार, क्या हमें ये लास्ट टाइम वाली रिएक्शन क्लियर है? क्या हमें ये लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है ये रिएक्शन हमें क्लियर है? इफ यस तो एक बार जल्दी जल्दी से लिख दो. क्लियर था ये वाला? मार्कोनिकोव्स एंटी मार्कोनिकोव्स, है ना? ठीक है, आ गया. अब ऐसा कुछ भी हमें रिएक्शन आ जाए हमारे बच्चे तो कर लेंगे, ऐसा कुछ भी आ जाए हमारे बच्चे भाई कर लेंगे, आगे की कहानी कर लेंगे ना.
ठीक है। हाँ, कोई भी ग्रुप लग सकता है, अब इसके आगे HCl भी हो सकता है, इनफैक्ट मार्कोनिकॉफ से रिलेटेड अभी एक और बात बताऊंगी मैं तुम्हें, ठीक है। चलो फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे आगे। अब हम करेंगे वाटर को ऐड। अब देखना, वाटर को भी जब आप ऐड करोगे ना, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। सोचो, मैंने एक एल्कीन उठाया, मुझे उसमें H2O डालना है, H2O। H2 होता क्या है? H प्लस OH नेगेटिव। H किस में जाएगा, OH किस में जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, है ना? H किस में जाएगा और OH किस में जाएगा हमें कैसे पता चलेगा? तो एक एल्कीन को उठा लो, है ना, एक एल्कीन को उठा लो। अब वाटर क्या है? वाटर इज नथिंग बट H प्लस और OH माइनस आयन, है ना। और इसमें होगा क्या? इसमें होगा क्या? इस एल्कीन में डबल बॉन्ड टूटेगा और 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो उसमें नेगेटिव वाला ग्रुप जाना चाहेगा। अब तुम्हें नहीं समझ में आया तो चलो मैम यहाँ पे बताती हैं। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ पानी, समझे बेटा, समझे? पानी को ऐड करके देखते हैं। चलो, कार्बन लिया, कार्बन लिया, डबल बॉन्ड वाला कार्बन लिया, ठीक। अब जैसे हमारे क्वेश्चन में गिवन है, आप वैसा भी ले सकते हो, है ना। जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसा भी ले सकते हो, ये वाला ग्रुप भी ले सकते हो। क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे एक और कार्बन लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना। तो यहाँ पे H3 H2, है ना। आपको ऐड करना है बेटा वाटर, H2O को ऐड करना है ना। जब भी वाटर ऐड करते हो थोड़े से एसिड की प्रेजेंस में करते हो, बहुत सारी चीजें आप एसिड की प्रेजेंस में ऐड करते हो, तभी वो जाके अच्छा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जो भी है वो बहुत अच्छे से काम कर पाता है, वो अटैक बहुत इजीली कर लेता है, ठीक है। तो हम ये जो रिएक्शन करते हैं ना, जनरली हम H प्लस की कंडीशन में ही करते हैं, एसिड की कंडीशन में, जैसे थोड़ा सा HCl डाल देते हैं, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, तो उसकी प्रेजेंस में अटैक बहुत ईजिली हो जाता है, ये अटैक बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है, ठीक है। चलो परफेक्ट, तो चलो समझते हैं भाई क्या होगा इसमें। अच्छा, पहले वाटर को समझो होता क्या है मैम, H प्लस और OH नेगेटिव, है ना। यस मैम। अब ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या बोलेगा यार, पानी को देख के धक धक सा हो रेला है, पानी को देख के धक धक सा मेरे को हो रेला है। क्यों बोलेगा वो ऐसा, क्यों बोलेगा ऐसा? क्योंकि यार पाई बॉन्ड है तो टूटेगा ही टूटेगा, है ना। उसने देखा उसके सामने क्या आ गया, H2O आ गया, यानी कि H प्लस और OH माइनस आयन, तो ये बॉन्ड टूटना चाहेगा या तो इस कार्बन पे और या तो इस कार्बन पे। अब आप खुद से बताओ ये किस पे टूटेगा। सोचो, अगर मैं इस बॉन्ड को यहां पे तोड़ दूं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कार्बन कौन सा डिग्री है, 1 2 3, भाई साहब 3 डिग्री कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बोकैटायन तो 3 डिग्री बहुत स्टेबल होता है। यस और नो, यस और नो भाई, 3 डिग्री कार्बोकैटायन तो भयानक स्टेबल होता है, 2 डिग्री स्टेबल होता था तो 3 डिग्री तो और स्टेबल होता है। यस मैम। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पानी का नेगेटिव वाला ग्रुप इस पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव वाला ग्रुप नेगेटिव की तरफ, बन गया, हो गया प्रोडक्ट। बस अब क्या है देखो, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड अब हो गया, डबल बॉन्ड टूट गया, CH2 और इससे आके एक और हाइड्रोजन लग गया, तो यहां पे मैं हाइड्रोजन दिखा दे रही हूं, ठीक है। और इससे आके OH लग गया, बन गया हमारा ग्रुप, है ना भाई। ऐसे लिख लो CH3, CH2 को पूरा H लगा के CH3 लिख दो और यहाँ पे OH बन गया। बताओ किसे किसे क्लियर हुई ये रिएक्शन इन दैट चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में एक बार फटाफट से बता दो, क्या हम सभी को ये वाली बात क्लियर हुई? क्या हमें पानी को ऐड करना आया? पानी को ऐड करने आया, पानी को ऐड करना आया, यस और नो? पढ़े एक बार पढ़े क्या लिखा है। चलो अच्छा, नाम लिखना है तो लिख देना। ये रही मेन चेन, क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल भी है और OH भी है, 2 मिथाइल, सब्स्टिट्यूट हो गया, रूट वर्ड प्रॉप, ठीक है। बॉन्ड कौन सा, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन और 2 पे लगा है ऑल, ठीक। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। चलो, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एल्कीन रिएक्ट करेगा पानी से। मैम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखेंगे, रिएक्शन नहीं होगी। हो सकता है आपका एग्जामिनर आधा नंबर आपको दे दे, हो सकता है कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपको आधा नंबर दे दे, लेकिन ये याद रखना रिएक्शन नहीं होगी, मतलब बहुत स्लो होगी, ऐसा भी नहीं कह सकते नहीं होगी, बहुत स्लो होगी, अटैक नहीं कर पाएगा उतना इजीली। जो न्यूक्लियोफाइल आप देख रहे हो, जो OH नेगेटिव है, अटैक नहीं कर पाएगा इतना इजीली, ठीक। तो H प्लस की प्रेजेंस में आप ये पूरी कहानी करते हो, ठीक, ताकि ये वाटर टूट जाए। वाटर इजीली टूटता नहीं है, तो आप उसको H प्लस की प्रेजेंस में कराते हो, ठीक है, ठीक है। मैम ऑलवेज नेगेटिव मोर स्टेबल की तरफ जाना चाहेगा क्या? नेगेटिव मोर स्टेबल की तरफ
नेगेटिव मोर स्टेबल, अच्छा जो पॉजिटिव कार्बोकेटाइन जो मोर स्टेबल है, हाँ बट ऐसे रट नहीं सकते ना, नेगेटिव ऐसे तो फ्री रेडिकल में भी मोर स्टेबल के पास है, पर फ्री रेडिकल के पास तो इलेक्ट्रॉन है ना। अरे ऐसे क्यों याद करते हो, सिंपल देखो ना, पॉजिटिव के पास नेगेटिव ग्रुप जाएगा, नेगेटिव के पास पॉजिटिव ग्रुप जाएगा। और अगर इतना नहीं भी सोचना है ना तो मार्कोनिकॉव्स रूल लग रहा है यार, दिमाग लगाओ। जहां हाइड्रोजन ज्यादा था वहां तुमने हाइड्रोजन दिया है, ध्यान से देखो, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां तुमने OH दे दिया है, मार्कोनिकॉव्स रूल ही लग रहा है उसमें, है ना। तो अल्कोहल की प्रेजेंस में तो अकॉर्डिंग विद द मार्कोनिकॉव्स रूल हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। मेरे पास बहुत सारे ऑलरेडी क्लियर आ गए हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, बताओ। हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR वाली वीडियो अभी नहीं आई है बेटा, वो अभी मतलब आफ्टर दिवाली अब होगा, जो भी होगा, है ना। दिवाली के पहले तक तो अब बस, एक तो मैं एक भी दिन की छुट्टी नहीं कर रही हूँ, सोचो मेरी सगी बहन की शादी में मैं एक भी दिन की तुम्हारी छुट्टी नहीं कर रही हूँ, मतलब इसमें शॉपिंग में सुबह से निकल जाती हूँ, क्लास के पहले शॉपिंग कर करके थकी आती हूँ तुम्हें पढ़ाने, क्या चाहते हो तुम और तो अभी थोड़ा टाइम दिवाली तक का वेट कर लो, उसके बाद थोड़ा मतलब ऐसे उसके बाद हो जाएगा सब, ठीक है। मैम डेयर कब करोगे? ऐसे इमीडिएट नहीं सोचे हैं, लास्ट क्लास में देखेंगे ऐसा कुछ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन CH3 पे ही क्यों गया मैम? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन CH3 पे कहाँ गया, CH2 पे क्यों गया इलेक्ट्रॉन? मान लो इलेक्ट्रॉन CH2 की जगह C पे जाता, मान लो C पे चला जाता, तो इस पे नेगेटिव आता है, इस पे पॉजिटिव। आप खुद से देखो कौन सा कार्बोकेटाइन बनना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन जब यहां देखो, इलेक्ट्रॉन दो ही जगह जा सकता है, या तो इस कार्बन पे या तो इस कार्बन पे, बचे हुए पे तो मत देख लेना भाई, वो जिस पे लगा है इलेक्ट्रॉन उसी में से किसी एक कार्बन पे जाना चाहेगा, ठीक। तो इन दोनों में से कहीं भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। कहां पे जाएगा? उस कार्बन पे जाएगा जहां पे मतलब उस कार्बन पे जाएगा जिससे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो अगर इसको मैंने यहां भेजा तो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री वाला बन गया। आप इधर भेज देते इलेक्ट्रॉन, इसको भेज देते इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे 1 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन होता। और हम सभी को पता है कार्बोकेटाइन जो होता है उसमें 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो इसीलिए ये हुआ, ठीक है। बहुत सारे मेरे पास क्लियर आ गए, तो मैं आगे बढ़ रही हूं, ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन, अच्छा ऑक्सीडेशन में तो ये याद रखो, ऑक्सीडेशन मतलब आपको रिएजेंट लिखना है। जब मैं ये सब बातें बोलती हूँ ना, नोट्स में लिखो ऐसे, ऑक्सीडेशन लिखा ना हेडिंग में, लिखो रिएजेंट याद रखना है इसका, क्योंकि रिएजेंट बदला ना इसकी रिएक्शन ही बदल जाती है। और रिएजेंट भी बहुत भयानक कोई नहीं बदलना होता, थोड़ा बहुत भी रिएजेंट बदलोगे तब भी इसकी रिएक्शन बदल जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, तो आप इसे ऑक्सीडाइज भी कर सकते हो। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन कैसे होगा ऑक्सीडेशन? देखो C डबल बॉन्ड C ले लिया, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और पानी के प्रेजेंस में होगा ये हमेशा, ठीक। रिएजेंट होगा KMnO4 273 केल्विन में आपको लेना है, डाइल्यूट KMnO4 एट 273 केल्विन टेम्परेचर, ठीक। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, यानी कि दो O ग्रुप को अंदर जाना है, दो ऑक्सीजन को, तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को मिलेगा, और अच्छा एक सेकेंड, और वाटर भी तो है, वाटर टूटता है H+OH नेगेटिव की तरह, है ना, OH नेगेटिव की तरह। क्या होगा रिएक्शन का प्रोडक्ट? देखो C सिंगल बॉन्ड C, ये दोनों कार्बन है ना, दोनों कार्बन है। देखो एक को ऑक्सीजन दे दो, दूसरे को भी ऑक्सीजन के साथ H, दोनों में H ग्रुप भी लग जाएगा, बाकी जो भी लगा एज इट इज लगा दो, H2 ये ग्रुप बनेगा। ऑक्सीडेशन करने पे नोट करिए, एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन करते हो, एल्कीन्स एक्चुअली मैं हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हो, बट लिख लो यहाँ पे, एल्कीन्स का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है, हमें कीटोन भी मिल सकता है, हमें एल्डिहाइड भी मिल सकता है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा रिएजेंट की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। एल्कीन में ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का अंदर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन के फॉर्म में अंदर नहीं जाएगा, याद रखो, दोनों में ऑक्सीजन जाएगा, पर पानी की प्रेजेंस में होता है तो हाइड्रोजन भी दोनों में अंदर जाएगा, और इसी वजह से 2 OH ग्रुप भी अंदर चले जाते हैं, ठीक है। 2 OH ग्रुप भी अंदर चले जाते हैं, नाम क्या हो जाएगा? इथेन, है ना। और क्या लगा है? सब्स्टिट्यूट है नहीं, रूट वर्ड लिख दिया, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एन, फंक्शनल ग्रुप 2 लगे हैं, 1 पे और 2 पे, 1,2 2 बार ऑल लगा है, डाई ऑल,
इथेन 1,2 डायोल, विसिनल अल्कोहल बन गया, बगल बगल वाले कार्बन पे अल्कोहल बन गया, बगल बगल वाले कार्बन पे अल्कोहल बन गया। बताओ क्लियर? रिएक्शन आई समझ में? आई रिएक्शन अच्छे समझ में आ रही है? क्या किया हमने? फिर से एक बार, चलो एक बार फिर से देखो, अगर मैंने ऑक्सीडेशन किया एल्कीन का, बेटा एक चीज याद रखना, कभी भी जब भी टाइम मिले बिफोर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, जब मैं इस चैप्टर का आपको वो कराऊंगी ना, क्या बोलते हैं उसको यार, सेशन, डाउट सेशन के पहले कभी भी बस 1 घंटे का टाइम निकालना, सारी रिएक्शन वापस से पढ़ना। मैं बता रही हूँ खिचड़ी बन जाएगी वरना, बिलीव मी व्हेन आई से दिस। और एक और चीज, अगर आपने ये काम नहीं किया ना, आपको कभी भी डाउट सेशन वाला सेशन भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि डाउट सेशन में हम क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर आप बोलोगे मैम ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, दिमाग लगाना। हर जगह रिएक्शन का खेल हो सकता है, रिएक्शन आपको एक जगह पे कभी भी इतने दिन में टाइम निकालना। आपके पास अभी डाउट सेशन अराउंड 10 दिन बाद होने वाला है, 7-8 दिन बाद तो मिनिमम होने वाला है, दिवाली की छुट्टी हो जाएगी, फिर उसके बाद सब कुछ, तो डाउट सेशन आपका 7-8 दिन बाद होगा। कभी भी बस 1 घंटा निकालना, सारी रिएक्शंस वापस से पढ़ लेना। ये आपका एक होमवर्क हमेशा याद रखना, अभी जब तक मैं दे नहीं रही हूँ कोई भी होमवर्क, याद रखना इस होमवर्क को, ठीक है, खुद से याद रखना। चलो मैं इसको वापस से रिपीट करती हूँ, टेंशन मत लो। एल्कीन्स को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, ये विसिनल ग्लाइकॉल बनाते हैं बेटा, इसको ग्लाइकॉल बोलते हैं जब 2 OH एक साथ लग जाते हैं, ठीक है। ये कीटोन भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। क्या यूज करते हो? डिफरेंट रिएजेंट्स, जैसे कि अगर मैंने एल्कीन को रिएक्ट करवाया विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, और इसे ही आप बोलते हो बेयर्स रिएजेंट। कोई बोले बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? अरे कुछ नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, बस कोल्ड और डाइल्यूट फॉर्म में है। कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट अगर हमने ले लिया, क्या ले लिया मैम? कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट। तो इस रिएजेंट का एक नाम होता है, कौन सा नाम होता है? बेयर्स रिएजेंट। क्या नाम होता है? हाँ, ग्लाइकोल भी बोल सकते हो, बेयर्स रिएजेंट होता है इसका, इसको ग्लाइकोल बोल सकते हो, बेयर्स रिएजेंट को नहीं, ठीक है। तो ये क्या बनाता है? विसिनल ग्लाइकोल बना देता है। डीकलराइजेशन, अच्छा KMNO4 आपको पता है पिंक पर्पल टाइप का कलर होता है ना, KMNO4 का कलर। तो यहां पे क्या होता है? सेम कहानी, ये KMNO4 का जो कलर होता है ये रिएक्शन के बाद फेड हो जाता है, और इसी से आप एक टेस्ट टू डिस्टिंग्विश कर सकते हो अनसैचुरेशन का। ये जो KMNO4, जैसे लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, आपको याद है? लास्ट टाइम हमने एक और कौन सा टेस्ट था, फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में, कौन सा था? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, फटाफट से। रिएजेंट बेटा जो इस रिएक्शन में हेल्प कर रहा है, उस रिएक्शन को होने में, जो हेल्प कर रहा है वो इसका रिएजेंट है। ब्रोमीन वाली रिएक्शन, वेरी गुड। तो आपको याद है ब्रोमीन में रेडिश ऑरेंज रेडिश ब्राउन कलर बोला था, ऐसा टाइप का कलर होता है, पर वो फेड अवे, डीकलराइज हो जाता है आफ्टर द रिएक्शन, है ना। वेरी गुड। तो वो भी अनसैचुरेशन के लिए करते हैं, और ये भी अनसैचुरेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जिसको समझ में आ गया वेरी गुड, नहीं आया तो हम एक बार फिर से देखते हैं। चलो, यहाँ पे ऑक्सीजन को सिंगल फॉर्म में लिया जाता है, बल्कि हम जैसे एक एल्कीन उठाते हैं बेटा, CH2, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में कराते हैं। तो वाटर क्या होता है? H और OH, ये H इस O को पकड़ता है पहले, तो एक OH ये, एक OH ये, ऐसे याद रखो। 2 OH इस रिएक्शन में, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, मैकेनिज्म बहुत अलग है, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ इसको, ठीक है। आपके मैकेनिज्म है ही नहीं, ठीक है, आप बस इतना याद रखो। 2 OH ग्रुप है, 2 OH, और दोनों लग जाएंगे कार्बन के पास, ठीक। करेक्ट है, ब्रोमीन वाली रिएक्शन सही थी। अब बता दो चैट बॉक्स में क्या लिखना है, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, क्या हमें ये वाली रिएक्शन समझ में आई? आ गई होगी। अब कोल्ड डाइल्यूट KMNO4 को बेयर्स रिएजेंट कह रहे थे, ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है मैम, समझ गए हम। अगर मैं बोलूं कि KMNO4 लो, पर एसिडिक फॉर्म में लो, इस बार एसिडिक फॉर्म में ले लो, थोड़ा सा एसिड भी डाल दो KMNO4 के साथ, क्या बन जाएगा? कीटोन बन के आ जाएगा, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करते हैं एल्कीन को, कीटोन और एसिड्स बन जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या नेचर का एल्कीन है, और ये हमारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है। नहीं समझ में आया? सुनना, मैं इस वाली स्लाइड में ही बताऊंगी आपको, इसी वाली स्लाइड में बताऊंगी, ठीक है। चलो, अब सपोज करो मैंने एक और एल्कीन उठाया, ठीक, ये हाइड्रोजन, ठीक, मैंने इसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन और पानी के साथ, है ना। देखो, ऑक्सीजन और पानी के साथ वही रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन और पानी तो रिएक्ट करेगा ही ना, KMNO4 की प्रेजेंस में होगा इस बार भी रिएक्शन हमारी KMNO4 की प्रेजेंस में होगी, लेकिन इस बार KMNO4 जो है वो एसिडिक फॉर्म में ले रहे हैं, एसिडिक KMNO4 ले रहे हैं,
क्या ले रहे हैं, एसिडिक KMnO4। कैसे हो जाएगी ये रिएक्शन, एक्वस नहीं ले रहे हैं, एसिडिक KMnO4 ले रहे हैं। वहां पे लिखा नहीं है पर आप याद रखना भाई, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो एट द एंड, ठीक। क्या हो जाएगा, CH3, ठीक, CH, ठीक, डबल बॉन्ड CH2 है, बॉन्ड टूटेगा फॉर श्योर, हाँ मैम, ठीक, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो होगा क्या, डबल बॉन्ड के साथ बेटा इस बार ऑक्सीजन लगेगा, CO वाला ग्रुप लगेगा इस बार, डबल बॉन्ड के साथ CO वाला ग्रुप लगेगा। मतलब नहीं समझे तो सुनना ध्यान से, एक कार्बन है उससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लग गया, उससे एक जो CH3 लगा है वो एज इट इज लगा रहेगा, और जो ये CH2 है ये एज इट इज लगा रहेगा। इस CH2 को हाइड्रोजन एक और देके इसको CH3 बना दोगे, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया रिएक्शन में। वापस से सुनो, अगर मैंने ऑक्सीडेशन कराया पोटेशियम पर मैंगनेट की प्रेजेंस में, तो मैम कह रही है कि एल्कीन हमें देता है डाई अल्कोहल वाला ग्रुप, ठीक है, दो OH बन के लग जाते हैं कार्बन पे, लेकिन उसी KMnO4 में थोड़ा सा एसिड डाल दो, उसको आप क्या बोल रहे थे हम, उसको डाइल्यूट मत लो, उसको कोल्ड मत लो, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट बोल रहे थे, तो रिएक्शन ये वाली हो गई। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि कोल्ड डाइल्यूट नहीं, KMnO4 एसिड की प्रेजेंस में। अच्छा, KMnO4 के बारे में जानते हो, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइज करता है ये, ठीक है, हमारे ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा ये। K2Cr2O7 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, दोनों के दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब हमने इसकी रिएक्शन कराई वापस से, तो अब क्या होगा, अब देखना, ये कार्बन था, ये डबल बॉन्ड है इसके साथ, इस डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन लगेगा, अगेन सिंगल ऑक्सीजन अंदर आ रहा है ना, तो ये जो ऑक्सीजन है ये ऐसे आके इसके अंदर लगेगा, ठीक है मैम, समझ गए। और ये जो कार्बन है ये इससे डबल बॉन्ड से लगा हुआ, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड टूट गया, तो ये कार्बन इससे लगा रहेगा और इस पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, तो ये भी CH रहेगा और इसमें एक हाइड्रोजन लग के CH3 बन जाएगा, तो दो CH3 इस तरीके से और कार्बन से ऑक्सीजन लग गया, कीटोन बन गया, ये हमारा ग्रुप है। अच्छा, वहां पे जैसे लिखा है उस रिएक्शन को, एक सेकंड रुको, एक चीज मैंने नहीं लिखी थी, उसको लिख लो। हमने डबल बॉन्ड लगा के वो तो कर दिया, पर हमने ये नहीं लिखा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड से कार्बन है और यहाँ पे ऑलरेडी दो CH3 लगे थे, ये CH2, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना है ना। हाँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इस पे आके अटैक करेगा और ये बन जाएगा कीटोन, और ये CH2 वाला ग्रुप इसमें बाहर निकल जाएगा, है ना, CH2 वाला CO2 और H2O की तरह बाहर निकल जाएगा, इसको करेक्ट कर लेना, CH2 वाला ग्रुप CO2 और H2O की तरह बाहर निकलेगा। तो ये हमारी रिएक्शन है, मतलब इन शॉर्ट इसमें एक ऑक्सीजन इस कार्बन के पास गया है और एक ऑक्सीजन इस कार्बन के पास गया है, मतलब दो ऑक्सीजन इधर गए और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन इधर गया है। वापस से सुनना, ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दिया आपने, कीटोन बना दिया इसको, और यही ऑक्सीजन इस कार्बन के पास जाके CO2 बनाएगा और H2O बना देगा, तो ये पूरी ओवरऑल हमारी रिएक्शन हो रही है। बताओ आया, KMnO4 के ऊपर वाला कौन सा है, लिखा क्या है आपने, KMnO4 के ऊपर वाला मतलब KMnO4 के ऊपर ये वाला डाइल्यूट KMnO4, बताओ आया। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लेते मैम, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग भी है, बट यहाँ पे एज सच KMnO4 बहुत अच्छा काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो HNO3 भी है, ले सकते हो रिएक्शन में। बताओ आया, बताओ आया, तो बताओ, नहीं तो जो पूछना है पूछ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी क्लियर हुआ तो बता दो, क्लियर। पिंक कलर में क्या लिखा है मैम, वापस से लिख दूं कि हमारा जो एल्कीन है उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो फिर वो अल्कोहल बना सकता है, वो कीटोन बना सकता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता है, ठीक है, ये लिखा था उसमें, ठीक है। वापस से बताती हूं, अल्कोहल कब बनेगा, जब बेयर्स रिएजेंट ले रहे हो, यानी कि कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 लोगे तो अल्कोहल वाला ग्रुप बनेगा। सेकेंड, अगर KMnO4 को एसिडिक ले लोगे तब क्या बन जाएगा, एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में बन जाएगा कीटोन, और वही अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रहे हो, है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट ले लिया, समझ में आ गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। पोटेशियम पर मैग्नेट से भी बनता है, मतलब बहुत हाई अमाउंट पे आप इसको ले लेते हो ना, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा करके, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता है। बताओ और कुछ पूछना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बेटा, यहाँ पे बताओ, क्लियर।
मेरे पास बहुत सारे क्लियर आ गए, अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ, कीटोन भी बन सकता है, अल्कोहल भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या ले रहे हो, और नेचर ऑफ एल्कीन पे भी डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ, अच्छा एक और चीज, कीटोन कभी बेटा इसमें नहीं बन सकता। आप सोचो CH2 ले लो, कीटोन बना लो, कभी नहीं बनेगा। कीटोन के लिए मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन। देख रहे हो कीटोन कैसे बनाया है, एक कार्बन है CH3, फिर एक और CH2 लगा है, मिनिमम ये कार्बन होने चाहिए। इससे कम कार्बन में कीटोन तो बन ही नहीं सकता कभी भी, मिनिमम इतने कार्बन होने चाहिए, इससे कम कार्बन में कीटोन कभी नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है। हाई टेम्परेचर है, एज सच टेम्परेचर मेंशन नहीं करना है इसमें, बट हाई टेम्परेचर रहता है 100-200 के आसपास यहाँ पे भी। ठीक है, चलो ओके, ऑलराइट। हेडिंग लगाइए ओजोनोलिसिस, हेडिंग लगाइए ओजोनोलिसिस। CO2 और H2O कैसे बना मैम, क्योंकि ऑक्सीजन को हमने यहाँ बैलेंस करके नहीं लिखा है, हमने बस ऐसे लिख दिया KMnO4 है, बट एक्चुअली में इसमें टोटल 4 ऑक्सीजन है, 2 टाइम्स ऑफ O2 ले रहे हो आप बेटा। ठीक, जिसमें से एक ऑक्सीजन इस कार्बन से लगेगा, 2 ऑक्सीजन यहां लगेंगे और 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा, तो टोटल आप 2 टाइम्स ऑफ O2 यानी कि 4 ऑक्सीजन ले रहे हो रिएक्शन में। ठीक है, चलो क्लियर 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 आ गया। ठीक है, ओके। हेडिंग लगाइए ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या होता है, ओजोनोलिसिस क्या होता है? देखो ओजोनोलिसिस को मैं एक नाम खुद देती हूं, मैं बोलती हूं इसको हट वाली रिएक्शन, हट वाली रिएक्शन। हट मतलब वो हट वाला नहीं कह रहे हटो, अरे हटो हट वाली रिएक्शन है, नहीं नहीं, हट का यहाँ पे मतलब ये वाला हट नहीं होता है कि हटो, हट का मतलब यहाँ पे ये वाला हट नहीं होता है कि हटो। ठीक है, हट का मतलब यहाँ पे होता है कि झोपड़ी, झोपड़ी वाली रिएक्शन, झोपड़ी वाली रिएक्शन। अब ध्यान सुनना, मैं अब आपको अपने तरीके से समझाती हूँ कैसे समझना है। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस क्लास 12th में भी है, हाँ, तो ध्यान से सुनना। देखो C डबल बॉन्ड C H2 एल्कीन उठाया। ओजोन का मतलब समझते हो, ओजोन O2 नहीं होता, O2 तो ऑक्सीजन होता है, ओजोन O3 होता है, O3 होता है। ठीक, अगर मैं इसको रिएक्ट करा दूं तो एक झोपड़ी बन जाती है, एक झोपड़ी बन जाती है। झोपड़ी कैसी दिखेगी, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं तो एक झोपड़ी बनती है। ठीक, कैसे बनती है मैम वो झोपड़ी? देखो ये कार्बन थे 2, हाँ मैम ध्यान सुनना, 2 कार्बन थे, हाँ, इस कार्बन से H2 लगा है, इस कार्बन से H2 लगा है। ठीक है, अब झोपड़ी बनेगी। 3 ऑक्सीजन जोड़ने, एक ऑक्सीजन ये रहा, दूसरा ऑक्सीजन ये रहा, तीसरा ऑक्सीजन ये रहा। हर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, देखो इसने डबल बॉन्ड बना लिया, यस मैम, इन दोनों ने सिंगल बॉन्ड, तो ये रहा डबल बॉन्ड। ओजोनोलिसिस हट वाली रिएक्शन, ओजोनोलिसिस हट वाली रिएक्शन, ओजोनोलिसिस हट वाली रिएक्शन। बताओ आया? ओजोनाइड बोलते हो इसको, ओजोनाइड। इसके पहले भी एक स्टेप होता है, इंटरमीडिएट एक और बनता है, बट वो आपको नहीं जानना है। ठीक है, ओजोनाइड बन गया। अब दया भाई साहब आएंगे। देखो घर बन गया तो दया भाई साहब आएंगे। ओजोनोलिसिस बस ऐसे याद रखना, हट वाली रिएक्शन में दया भाई साहब अंदर आते हैं। दया यहाँ पे कौन है पता है? पता है कौन है? जिंक, जिंक, जिंक है यहाँ पे। ठीक है, इस रिएक्शन में अंदर आएंगे हमारे जिंक भाई साहब, इस रिएक्शन में अंदर आएंगे हमारे जिंक भाई साहब। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर लिखा होगा ना, चलो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O होता है। ठीक, वाटर की प्रेजेंस में जिंक भाई साहब अंदर आते हैं। अब जिंक क्या है? दया। अब दया क्या करता है बताओ? दया का काम क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। दया का काम क्या होता है? वो वाला दया, ये जो कुछ तो गड़बड़ है वाला दया है, इसका काम क्या होता है? बताएगा कोई? बताएगा कोई? दरवाजा तोड़ना, दरवाजा तोड़ेगा। दया भाई दरवाजा तोड़ देगा। अब दरवाजा कैसे तोड़ेगा? मैं इस रिएक्शन को केवल समझा रही हूं, आप रटोगे, आप रिएक्शन देखोगे आप खुद भूल जाओगे। आप रिएक्शन देखोगे आप समझ ही नहीं पाओगे कभी भी। इसी तरीके से समझी जा सकती है। दया 2 दरवाजे तोड़ देगा, बस बात खत्म। दया ने दरवाजे तोड़े तो क्या क्या बाहर निकला? ध्यान से देखो मैम, CH2O, अच्छा मतलब HCHO, यही तो है CH2O। फिर देखो एक और मैम CH2O, इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ? HCHO। मैम एक ऑक्सीजन बच गया। दया भाई साहब खुद भी तो अपना कुछ देखेंगे, जिंक एक ऑक्साइड को पकड़ लेगा, 2 एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाएंगे। दोनों मिथेनल है, एक कार्बन वाले एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हो। 2 टाइम्स एल्डिहाइड बनेगा। बताओ चार्ट बॉक्स में, तो किसी किसी रिएक्शन एक बार में थोड़ा थोड़ा समझ में आया? किसी किसी थोड़ा थोड़ा समझ में आया?
दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड ओजोनोलिसिस। किसी भी तरीके से समझोगे इससे अच्छे से नहीं आएगा, किसी भी तरीके से मैं कह रही हूँ, बुक उठा लो, कैसे भी पढ़ लो, इससे अच्छे से नहीं आएगा ओजोनोलिसिस। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड ओजोनोलिसिस। कल दिवाली की पार्टी है ऑफिस में आपके, मुझे पता चल गया है मैम, क्या बात है, तो आप भी आ जाओ यार, फिर तो पता चल ही गया है तो टेक्नोलॉजिया, वी कैन से दिस, वी कैन से दिस। बताओ बताओ, क्लियर हुआ? किसे किसे क्लियर हो गया? एल्डिहाइड की प्रेजेंस, एल्डिहाइड सॉरी प्रोड्यूस करता है ये, मतलब एल्कीन से कोई भी रिएक्शन में तुमको एल्डिहाइड बनाने को देना, एल्कीन की कोई भी रिएक्शन में तुमको, आपको पता है इससे कीटोन भी बन सकता है, अभी बताऊंगी, ठीक है। हमें कोई भी रिएक्शन दे दो और हमसे बोले यार ये ओजोनोलिसिस करना है या ओजोन की प्रेजेंस में करना है, तो हमेशा याद रखना एक हट बनेगी और फिर दरवाजा टूट जाएगा, एक हट लगेगी और फिर दरवाजा टूट जाएगा, एक हट बनेगी और फिर दरवाजा टूट जाएगा। अब सुनना, इसमें आपको कैसे भी रिएक्शन दे सकते थे, देखो इसमें आपको कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो आप। हो सकता है वो आपसे बोलते भैया हम एक और CH3 लगाएंगे, भैया ये CH है हम एक और CH3 लगाएंगे, तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक और CH3 लगा दो, है ना, तो एक बन जाता CH3 HCHO, है ना, मतलब CH3 CH2O, ये वाला ग्रुप बन जाता, है ना, इथेनॉल बन जाता, हो सकता था, चलेगा चलेगा, हो सकता था। कीटोन भी बन सकता है इससे, हो सकता है आपको कीटोन बनाने को दे दे, कीटोन भी बन सकता है, 3 कार्बन होंगे कम से कम, ऐसे लगा लो, लो CH3 लगा लो, CH3 लगा लो, CH3 लगा लो, CH3 लगा लो, लो अब तोड़ो इसको, तो क्या बना CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कीटोन बन गया। लो कुछ भी बनाने को आपको दे सकते हैं, कुछ भी बनाने को दे सकते हैं, इसके आगे 10 कार्बन भी लगा देंगे तो तुम इस रिएक्शन को बस समझ जाओ, बस तुम्हें इस रिएक्शन को समझ जाना है। अच्छे से है, थोड़ा सा और समझते हैं, चलो थोड़ा सा और समझते हैं इसको, और समझते हैं, यहां पे समझते हैं, ठीक है। ओजोनोलिसिस क्या होता है? 2 कार्बन को उठाओ, 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 4 कार्बन भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकता है, जो मैंने अभी अभी करके दिखाया, कुछ भी बना सकते हो आप, कीटोन बना सकते हो। कीटोन बनाना है तो यहाँ पे 2 कार्बन और लगे होंगे, खत्म कहानी। कोई तुमसे बोले 2 कीटोन बना के दिखाओ, लगा देना 2 कार्बन, ठीक है। रिएक्शन कराएंगे O3 से, सबसे पहले ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड क्या होता है मैम? CH2 CH2, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, झोपड़ी। किससे रिएक्ट कराओ? जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक। जिंक एक दया है जो दरवाजा तोड़ देगा, जिंक वो दया है जो दरवाजा तोड़ देगा। क्या बनेगा? CH2O यानी कि HCHO बोल सकते हैं, प्लस CH2O यानी कि वापस से HCHO बोल सकते हैं, प्लस मैम ऑक्सीजन बचा, दया भाई साहब कुछ लेके जाएंगे तो जिंक को पकड़ लेगा ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड। आया 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 आया। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन क्या होता है? ओजोनोलिसिस इन्वॉल्व करता है एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल एल्कीन में, ताकि वो ओजोनाइड बना पाए। और जब ओजोनाइड बन जाता है एक बार, तो इसको तोड़ने के लिए ओजोनाइड को जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O को थोड़ा सा डालते हैं और ये रिएक्शन में ये टूट जाता है। इस रिएक्शन को आप यूज करते हो इन डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन एल्कीन और अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो कभी आपको देखना है कि एल्कीन में कार्बन में डबल बॉन्ड है ना, तो इन सब के लिए ये काम यूज हो सकती है रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन सिंगल बॉन्ड वाले नहीं दिखाएंगे, है ना, सिंगल बॉन्ड वाले ये रिएक्शन भी नहीं दिखाएंगे। अब इन द चैट बॉक्स फटाफट से क्लियर लिख दो। फिर मैम उसका नाम क्या होगा? किसका? एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड कहां गया? किसका नाम? जिंक ऑक्साइड बना है, कहां गया? एल्डिहाइड, मिथेनल, मिथेनल 2 टाइम्स ऑफ मिथेनल या 2 टाइम्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड प्लस जिंक ऑक्साइड, ठीक है। हमेशा हट बनेगा मैम, हमेशा बनेगा, यस यस। कुछ भी इसके आगे कुछ भी होता तो यहां लगाते, बाकी सब सेम रहने वाला है ना। कुछ भी इसके आगे आपको यहाँ 2 कार्बन दे सकते हैं, यहाँ 2 कार्बन दे सकते हैं, या केवल 1 कार्बन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ये हमेशा होगा। तभी मैं बोलती हूँ पैटर्न समझ लो, पैटर्न समझ लोगे 10 रिएक्शन भी तुमको देंगे, तुम कर लोगे इजीली। पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ ये क्लियर है तो बताओ, फिर उसके बाद हम 1 मिनट का मैं ब्रेक दे रही हूँ, ठीक है। आई विल बी बैक इन 1 मिनट, नहीं पॉलीमराइजेशन के बाद 1 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। मैं 1 मिनट में आ जाऊंगी उसके बाद। चलो पहले ये समझ लो, पॉलीमराइजेशन समझे? नाम से सुनो, पॉलीमर, पॉली को लेके मर नहीं नहीं वो वाला मतलब नहीं है इसका, थोड़ा अलग मतलब है। पॉलीमर, पॉली का मतलब क्या समझते हो? मोर देन 1, बस वही पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन आपको एल्कीन्स और एल्काइंस में देखने को मिलता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है किसी एक मॉलिक्यूल को उठाओ, तोड़ो, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स बना दो, दैट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, एक मॉलिक्यूल को उठाओ, तोड़ो, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में बदल दो।
बहुत सारे, या फिर इसका ऑपोजिट, या फिर इसका, अच्छा जो मैंने बोला वो तोड़ दिया आपने, आप इसका ऑपोजिट बोलो, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर छोटे छोटे में तोड़ दोगे तो एक एक सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। इसका रिवर्स रिएक्शन समझो, छोटे छोटे ग्रुप्स को एक साथ जोड़ दो तो एक मॉलिक्यूल बड़ा सा मिल जाएगा, पॉली ग्रुप मिल जाएगा, दैट इज पॉलीमराइजेशन। मतलब ऑपोजिट करना था आपको, ठीक है। सुना, सिंपल मॉलिक्यूल अगर बहुत सारे जोड़ दे तो एक कंपाउंड मॉलिक्यूल बन जाएगा, है ना। ऑफ कोर्स हाई टेम्परेचर पे करना पड़ेगा, है ना, प्रेशर लेना पड़ेगा, कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। मतलब ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन तो हमारे लिए थोड़ा बहुत समझ लोगे बहुत इजी तरीके से, बट पॉलीमराइजेशन लार्ज लेवल पे बहुत यूज हो रहा है। मतलब आपने पॉलीथीन यूज करते हैं हम सब लोग, प्लास्टिक्स यूज कर सकते हैं, करते हैं, वो सब पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे सारे प्लास्टिक से तो यार कितनी चीजें बनी है, बताओ क्या क्या बता दें। प्लास्टिक से तो कितनी चीजें बनी है, मोनोमर्स को उठा के बना दो, यस यस अभी आएंगे उस पर। तो सोचो प्लास्टिक से तो कितनी सारी चीजें बनती हैं, और प्लास्टिक कहां से आ रहा है, पॉलीमराइजेशन से। नाम समझो, आज पॉलीथीन का मतलब सुनो, हम इतने टाइम तक पॉलीथीन पॉलीथीन बोलते हैं ना, पॉलीथीन पता है कैसे लिखते हैं, पॉलीइथीन, दिस इज पॉलीथीन, पॉलीइथीन, बहुत सारे इथीन जुड़ गए तो पॉलीइथीन बन गया। सोचा था कभी ये? कॉम्बिनेशन कह सकते हो, बट बहुत लार्ज लेवल पे हो रहा है तो इसका खुद का अलग से नाम है पॉलीमराइजेशन। ये कोई 2 3 4 ग्रुप्स नहीं कंबाइन कर रहे हैं, बहुत सारे एन नंबर ऑफ ग्रुप्स आएंगे यहाँ पे, पॉलीथीन, है ना। ये देखो बहुत सारे मोनोमर्स को अगर मैं उठा लूं, मोनोमर्स छोटे 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 एल्कीन्स उठा लूं, या एल्काइन भी आएगी ये रिएक्शन, तो एक सिंगल स्ट्रेट चेन बन जाती है, जैसे आप बोलते हो पॉलीमर, है ना। बहुत सारे इथीन उठा लिए तो पॉलीइथीन बन गया, बहुत सारे इथीन उठा लिए तो पॉलीइथीन बन गया, ठीक है। पॉलीइथीन इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। जैसे हमने बोला 1 2 4 मॉलिक्यूल नहीं है बेटा, 10 20 50 60 100 200 300 400 1000 ऐसे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे अगर हम इनको ले जाएं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हमें मिलेंगे उन्हें आप बोलते हो पॉलीमर्स। जो रिएक्शन उसे आप बोलते हो पॉलीमराइजेशन। सिंपल कंपाउंड्स आपस में मिलके एक, सिंपल कंपाउंड्स मतलब मोनोमर्स, सिंपल कंपाउंड्स जो आपस में मिल रहे हैं उन्हें आप बोलते हो मोनोमर, ठीक। तो एन नंबर ऑफ, देखो आगे क्या लगा है, एन, एन आगे भी एन लगा है, और रिएक्शन में देखो ओवरऑल एन लग गया। रिएक्शन देख रहे हो, वो बोल रहे हैं अगर आपने CH2 के n टाइम्स उठा लिया, छोटे छोटे CH2 है ना, छोटे छोटे बहुत सारे CH2 n नंबर ऑफ टाइम्स उठा लिए, तो वो हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या बना देंगे, CH2 होल n, एक खुद का मॉलिक्यूल बना देंगे, एक खुद का मॉलिक्यूल बना देंगे, और इसे ही आप बोलते हो कि ये क्या बन गया, ये बन गया पॉलीमर। पॉलीमर किससे बना, किससे बना, मोनोमर से, मोनोमर से पॉलीमर बना। इन द चैट बॉक्स फटाफट से लिख दो जो लिखना है, आपको पता है क्या लिखना है। हाई टेम्परेचर, यस, काफी हाई टेम्परेचर, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, बैन कर दें इसको, अच्छा हम कर देंगे, ठीक है। कैटलिस्ट कौन सा होगा, कैटलिस्ट एज सच मतलब आपको ऐसे याद तो नहीं करना होता है, मतलब कैटलिस्ट के तो बहुत अजीब अजीब से नाम होते हैं इसमें। जैसे एक होता है, मतलब नाम तो बहुत ही अजीब होता है, मतलब उस कैटलिस्ट में होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम TI टेट्राक्लोराइड Cl4, ऐसे टाइप के कैटलिस्ट, ठीक है। मतलब इनके साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड नाम होते हैं। तो कैटलिस्ट को आप मतलब लिखा हुआ है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, बट एक्चुअली वो उसका नाम अलग ही साइंटिस्ट के बेसिस पे होता है। तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। समझ में आ गया है कि नहीं, बताओ। शादी का व्लॉग डाल देना, बहुत व्यूज आए हैं। नहीं चाहिए मुझे बहुत व्यूज, नहीं चाहिए मुझे बहुत व्यूज, ठीक है। चलो क्लियर, आपको जाना था मामा, मुझे याद है, मुझे याद है। ये नोट करो, मैं 1 मिनट में आऊँ आगे। तो हाँ, एल्काइन से स्टार्ट करना है, बस मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा मेरे को, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। आ जाऊं, चलो ठीक है, आ रही।
ओके आई एम बैक। हाँ जी भाई, क्लियर क्लियर आ गया मेरे पास बहुत सारे क्लियर। चलो ठीक है, हेडिंग लगाइए एल्काइंस। एल्काइंस क्लास ड्यूरेशन 9:15 9:30 के आसपास, ठीक है। एल्काइन से बनता है पॉलीमर, बिल्कुल बनता है, ठीक है। डबल बॉन्ड आएगा मैम? नहीं आएगा बेटा, यहां पे नहीं आएगा, प्रोडक्ट में नहीं, वो प्रोडक्ट में नहीं लिखा है ना, ऐसे बॉन्ड्स लगे हैं उसमें। आगे और बॉन्ड्स देखो, सोचो ना, CH2 थोड़ी है केवल, और बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे ना, बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, फिर एक किसी में डबल बॉन्ड, तो ऐसा होता है, ठीक है। चलो ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। एल्काइंस, एल्काइंस जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है ना, CnH2n-2 ये एल्काइंस होते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला होता है। ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं भाई, है ना, है ना, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन से नहीं होगा बेटा वो, ठीक है। ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, इस बार C ट्रिपल बॉन्ड C बना होगा ना, हाँ C ट्रिपल बॉन्ड C लगा होगा, है ना। अच्छा, जैसे इथीन नहीं होता वैसे, सॉरी मिथीन नहीं होता, वैसे ही मिथाइन भी नहीं होता, क्योंकि एक कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम दूसरे कार्बन की जरूरत तो पड़ेगी। तो सबसे स्टेबल, हम ये नहीं कहते कि पॉसिबल ही नहीं है, हो नहीं सकता, हम कहेंगे यार वो अनस्टेबल है, वो ना के बराबर हो सकता है। तो सबसे स्टेबल स्टार्टिंग जो एल्काइन का होता है वो इथाइन से होता है, मिथाइन कुछ नहीं होता, मिथाइन नहीं होता, ठीक है। मिथीन मिथाइन नहीं होता, ये 2 कार्बन से कम स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इथाइन हो जाएगा इसका सबसे स्टेबल ग्रुप। अच्छा, जब हमने एल्केन की बात करी थी, जब कार्बन से सारे सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं, एल्केन हाइब्रिडाइजेशन आई थी sp3। वहीं जब एक डबल बॉन्ड लग जाता है कार्बन से बाकी सिंगल बॉन्ड, एल्कीन हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी। वहीं जब ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है इससे, एल्काइन हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाती है। तो तीनों के हिसाब से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp आएगी। बताओ, क्लियर? ये तो पता ही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन से, ठीक है। पाई बॉन्ड है, सबको पता है पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है ना। पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप से मिलके बना हो सकता है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग से मिलके बना हो सकता है इस तरीके से पाई बॉन्ड। तो ये एक वीक बॉन्ड है, ये एक वीक बॉन्ड है, ठीक है मैम। पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है और लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, मतलब बॉन्ड टूटेगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो टूटेगा ही टूटेगा, इजीली इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा, बल्कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी दिखा देगा कई बार, तो है ना। ऐसे बॉन्ड है, टूट जाएगा, E पॉजिटिव आके अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर देगा बड़े इजीली, है ना। ये एल्केन से कम स्टेबल होते हैं। एल्केन तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फ्री रोटेशन है एल्केन और सिंगल बॉन्ड है बेसिकली। एल्कीन और एल्काइन में कोई भी आके अटैक कर सकता है। देखो स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि इनको तो तोड़ देंगे, एल्केन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, नहीं नहीं, स्टेबिलिटी का मतलब है कि हमारा एल्केन ज्यादा स्टेबल इसलिए उसमें इजीली कोई अटैक नहीं कर पाता, तो हम बोलते हैं वो ज्यादा स्टेबल है, उस पर कोई अटैक नहीं कर सकता, रुका हुआ इंसान। बट बाकी के दोनों में इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकते हैं डबल बॉन्ड की वजह से, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हमारे लूजली पैक्ड होते हैं, उन्हें तोड़ सकते हैं हम आसानी से, ठीक है। तो उस रीजन की वजह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। चलो, लॉन्गेस्ट कार्बन की एक चेन होती है और लोएस्ट नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होने चाहिए, मतलब कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखो ग्रुप्स लगे हैं। चलो आई गेस यहीं पे होगा, नॉमेनक्लेचर यहीं पे कर लें। आप सेकंड वाले ग्रुप का नाम बताओगे यार, आप सेकंड वाले ग्रुप का नाम बताओगे। हाँ, बॉन्ड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लिखोगे, रूट वर्ड बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, तो जो बॉन्ड है वो आइन हो जाएगा एल्काइन के केस में। तापुर फाइल हो तुम लोग, अरे बाप रे क्या बात है, ठीक है ठीक है। चलो सेकंड वाले ग्रुप का नाम बताओ फटाफट से। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा? जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो और वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर जाए, जैसे जैसे Cl पॉजिटिव भी हो सकता है। Cl पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है, किसी ग्रुप पे पॉजिटिव ग्रुप चार्ज लग जाए वो एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का लवर, ठीक है। रिहान ने हमें सबसे पहले आगे आंसर दिया है, हाँ रिहान ने सबसे पहले आंसर दिया है, ठीक है ठीक है, ओके परफेक्ट परफेक्ट। चलो खैर हम दोनों क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सबसे पहले एक मेन चेन निकालनी होती है मैम हमें, ये रही मेन चेन। पहला वाला तो बड़ा इजी है, 1 नहीं, नंबरिंग बॉन्ड के पास से होगी इस पर, 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा? पेंट 1 आइन, जिसको पेंटाइन भी
लिख सकते हैं। मैंने बोला नॉमेनक्लेचर आपको इसमें कुछ नहीं समझाना होता है, नॉमन यहाँ पे सिर्फ वो बताया जाता है कि एल्काइन से रिलेटेड तुम पढ़ लो, ठीक है। चलो यहाँ पे मेन चेन ये रही, ठीक, 1 2 3 4 5, 5 मतलब ये सब्स्टिट्यूट, ठीक। तो 3 पे लगा है सब्स्टिट्यूट, कौन सा वाला, मिथाइल वाला। रूट वर्ड 4 कार्बन है यानी कि ब्यूट। बॉन्ड सभी में सिंगल बॉन्ड है, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 तो लिखते नहीं है जनरली, है ना, और फंक्शनल ग्रुप कोई लगा नहीं है, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन या ब्यूटाइन, 1 को हटा सकते हो, है ना। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। इज इट इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, क्लियर क्लियर। चलो तो ये नॉमेनक्लेचर तो ऐसे ही है। अच्छा, कॉमन नेम्स बड़े फेमस हैं, जैसे कि जो हमारा 2 कार्बन वाला एल्काइन होता है, जैसे हम बोलते हैं इथाइन, उसका नाम होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन। और ये दिमाग में बैठा लो क्योंकि एसिटिलीन से बाकी के ग्रुप्स भी नाम, उनका नॉमेनक्लेचर होता है। 2 कार्बन का एल्काइन को आप बोलते हो, 2 कार्बन के एल्काइन को आप बोलते हो एसिटिलीन। अब एसिटिलीन पे सारे नाम है, 3 कार्बन आ गए मिथाइल एसिटिलीन, 4 कार्बन आ गए इथाइल एसिटिलीन, 4 कार्बन इस तरीके के आ गए कि बीच में डबल बॉन्ड है, डाई मिथाइल एसिटिलीन। ये इनके कॉमन नेम्स है ना। मतलब इथाइन को आप बोलोगे एसिटिलीन, इथाइन को आप बोलोगे एसिटिलीन, तो प्रोपाइन को आप बोलोगे मिथाइल एसिटिलीन, प्रोपाइन को आप बोलोगे कि ये सब्स्टिट्यूट मानो और ये मेन चेन मानो। कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम का तो सर पैर होता नहीं है। बारिश हो गई तो बच्चे का नाम वर्षा ही होगा, बाहर न जाए दुनिया, है ना, तो बस वही है, ठीक है। तो मिथाइल एसिटिलीन, फिर इथाइल एसिटिलीन, फिर डाई मिथाइल एसिटिलीन, तो इस तरीके से इनके कॉमन नेम्स होते हैं। पॉलीथीन ऑब्टेन्ड, polythene obtained by the combination of large number of ethene molecules at high temperature, this polymers, this reaction is known। अच्छा ये वही मैं सोच रही हूँ ये क्या आ गया, ये कुछ नहीं है भाई, इसको हटा दो, ये कुछ नहीं है, ये उस वाली रिएक्शन का स्लाइड में लिख दिया है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। मेन आपको ये याद रखना है एसिटिलीन। कई बार नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेम्स यूज हो सकते हैं क्वेश्चन में, तो एसिटिलीन याद रखना। ट्रिपल बॉन्ड बेटा सब में होगा, सब में होगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा लेना सब में। अच्छा सिंगल लगाए, चलो ट्रिपल लगा लो सब में, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। बताओ क्लियर क्लियर। दूल्हा दुल्हन दिखा देना मैम प्लीज, मैं इंस्टा पर नहीं हूं। अच्छा मैं क्लास में ले आऊं, मतलब उनको मैं उनको क्लास में ले आऊं, अपने भाई बहन की शादी, मतलब भाई बहन बोल रही हूँ बहन की शादी में मैं उनको क्लास में ले आऊं दूल्हा दुल्हन को, क्या बात है। सीरियल देख लिया, बच्ची का नाम तापुर है तो तापुर ही होगा, क्या बात है यार, तुमने तो मतलब मेरी पूरी हिस्ट्री निकाल के रख दी, ठीक है। सीरियल देख लिया, सीरियल में लड़की ठीक ठाक लग रही है तो मेरी लड़की का नाम भी तापुर होगा, जैसे मेरा नाम रखा गया है ना, हाँ कह सकते हो, ठीक है। बेटा बैलेंस कर लेना प्लीज, इसको बैलेंस कर लेना, सब कुछ देख लेना जैसा भी जो भी है, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ कार्बन और सब कुछ है सब देख लेना, ठीक है, क्लियर। चलो एल्कीन्स को ओलेफिन्स भी बोलते हो, यस, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाइए प्रिपरेशन। सबसे पहली प्रिपरेशन होगी कैल्शियम कार्बाइड से, CaC2 से। अब ये प्रिपरेशन थोड़ा ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना, क्योंकि यहाँ पे चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सुनना, जब हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हमें मतलब बहुत अच्छे अमाउंट में इथाइन चाहिए तो सबसे पहला तरीका है कैल्शियम कार्बाइड से बनाओ। पर कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाएंगे? कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, जिसमें हम सबसे पहले इथाइन को करने वाले हैं प्रिपेयर, ठीक है। तो आप बोलते हो कैल्शियम कार्बाइड लो, CaC2 को लो और इससे बना लो C2H2, ठीक। लेकिन कैल्शियम कार्बाइड को लेके ये ग्रुप बनेगा कैसे, कैल्शियम कार्बाइड कहां से आएगा ये भी पता चलना चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड भी ऐसे उठा के नहीं लिखोगे, कैल्शियम कार्बाइड कहां से आ रहा है आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। हाँ कर देंगे, 9:15 तक क्लास खत्म, पढ़ लो। तो कैल्शियम कार्बाइड आप लेते हो और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो। सबसे पहले क्या करोगे? लाइमस्टोन उठाओगे। सबसे पहले क्या उठाओगे? लाइमस्टोन उठाओगे। इन द चैट बॉक्स क्या फॉर्मूला होता है बेटा लाइमस्टोन का? लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ। लाइमस्टोन को उठाओगे और लाइमस्टोन से आप क्विक लाइम लोगे विच इज CaO, और इस CaO से आपको कैल्शियम कार्बाइड मिलेगा जिससे आपको फर्दर एल्काइन मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ व्हाट इज लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का फॉर्मूला जल्दी से चैट बॉक्स में। एसिडेट ग्रुप नहीं है, लाइमस्टोन क्या है बताओ। वेरी गुड,
अगेन रिहान ने हमें सबसे पहले आंसर दिया, देन हिमांशु आई एस, देन आयुष, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन इज CaCO3, वेरी गुड। CaCO3 से मिलना है CaO। अब ये लिखो जो मैं लिख रही हूं, CaO से आपको मिलेगा CaC2 और CaC2 से आपको मिलेगा C2H2। ये एक चेन बनेगी, कैसे बनेगी हम समझेंगे, पर ये पूरी एक चेन बनेगी। लाइमस्टोन से क्विक लाइम, क्विक लाइम से मिलेगा हमको कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम कार्बाइड से मिलेगा हमको एल्काइन, ठीक है। तो सबसे पहले लाइमस्टोन को लो, हीट करो, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। जब मैं लाइमस्टोन को हीट करती हूँ, 10th क्लास की रिएक्शन है, सभी ने सुना होगा, लाइमस्टोन को हीट करते हो कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है, मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, सॉरी, लाइमस्टोन को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, क्विक लाइम जिसे आप बोल रहे हो, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सबने 10th में सुना होगा, मुझे पता है ना, तो ये मिल गया। अब चेन याद करो क्या है, लाइमस्टोन से क्विक लाइम, क्विक लाइम से कैल्शियम कार्बाइड। अब सोचो, क्विक लाइम बन गया CaO, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, तो कार्बन को अंदर जोड़ना है तो कार्बन को ले जाओ, CaO में कार्बन को अंदर ले जाओ, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइन में कार्बन को अंदर ले जाओ 3 टाइम, तो CaC2 मतलब 2 कार्बन तो मिनिमम चाहिए, ठीक है, 2 कार्बन तो हमें मिनिमम चाहिए। देखो अब यहाँ पे स्टेप वाइज सुनना बातों को, अब यहाँ पे बातों को स्टेप वाइज सुनिएगा। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है कि लाइमस्टोन उठाना है, लाइमस्टोन से मिलेगा क्विक लाइम, क्विक लाइम से मिलेगा कैल्शियम कार्बाइड और इससे मिलेगा C2H6। ये हमारी एक पूरी लाइन सीरीज है, ठीक। तो सबसे पहले क्या उठाना है, क्विक लाइम यानी कि CaCO3। अगर मैं इसको हीट करती हूं, अगर मैं CaCO3 को उठा के हीट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड स्टेप नंबर 2, अगर मैं इस कैल्शियम ऑक्साइड को उठा के कार्बन ऐड कर दूं, अब कम से कम तो 2 कार्बन चाहिए है ना, देखो कम से कम मैम को चाहिए 2 कार्बन, मिनिमम तो 2 कार्बन चाहिए, पर कितने चाहिए, मिनिमम कम से कम 2 चाहिए, और उससे ज्यादा कितने देखते हैं, CaC2 बनेगा, ठीक, प्लस ऑक्सीजन अकेला तो निकलेगा नहीं, तो एक और कार्बन चाहिए होगा उसके साथ, तो 3 बार कार्बन लोगे, तो यानी कि क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CaO। अब थर्ड स्टेप में आप इस CaC2 को उठाओगे, कैल्शियम कार्बाइड को उठाओगे, इस कैल्शियम कार्बाइड से सोचो क्या बनाना है, C2H6। कैसे बनेगा C2H6, मतलब 2 कार्बन को कितने, 6, सॉरी C2H6 क्या, C2H2 है ना, मतलब मुझे 2 क्या देने हैं इसको, हाइड्रोजन, 2 क्या देने हैं इसको, हाइड्रोजन, पर क्या हाइड्रोजन अकेले देंगे, अकेले दोगे तो कैल्शियम कैसे निकलेगा भाई। देखो अगर मैं इसको कैल्शियम कार्बाइड बना चुकी हूं, अब मैंने बोला कैल्शियम कार्बाइड मतलब CaC2, ठीक, तो यहां से C2H2 बनाने के लिए मुझे इसको हाइड्रोजन देना है, H2 दे दोगे तो ये तो निकल जाएगा, पर ऑक्सीजन का क्या, कैल्शियम का क्या, तो कैल्शियम के लिए भी कुछ देखना पड़ेगा ताकि कैल्शियम को O मिल पाए, ऑक्सीजन मिल पाए, तो आप यहाँ पे H2O लेके जाते हो, वो भी 2 टाइम्स लेके जाते हो, ठीक है। तो क्या बनता है यहाँ पे, CaOH का होल ट्वाइस। रुको एक सेकेंड, मैंने इसको एक साथ लिख दिया पूरा, कलर इसको सही से करना पड़ेगा, 2 टाइम्स H2O, ठीक। अब यहाँ पे आपको मिलता है C2H2 प्लस CaOH होल ट्वाइस। ये पूरी रिएक्शन से आपने प्रिपेयर कर लिया एक एल्काइन, ठीक। ये पता कैसे दिखता है, कैल्शियम कार्बाइड ऐसे दिखता है, CaC2 ट्रिपल बॉन्ड, ये ऐसे दिख रहा होता है, समझ रहे हो। फिर आप H2O को लेके जाते हो, मतलब HOH ऐसे लेके जाते हो, फिर ये H2 इस C2 के साथ जुड़ता है, समझे, और ये CaOH होल ट्वाइस आपस में जुड़ता है, ये CaOH होल ट्वाइस आपस में जुड़ता है। इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ठीक है, ट्रिक से भी याद कर सकते हो, बिल्कुल बेटा, वो मैंने आपको ट्रिक से ही बता दिया, ऐसे बना होता है, CaC2 ऐसे दिखता है, मुझे अपनी क्लास में ये ऐसे ही याद होता है, हमारी ICSE की बुक में ऐसे ही लिखा भी रहता है, पता है यार, तुम बोलोगे ICSE नहीं, मतलब ऐसा नहीं, मतलब मैं वो चीज पढ़ के तो मुझे ऐसे ही रिएक्शन ये याद रहती है हमेशा, CaC2 ऐसे दिखता है और HOH ऐसे दिखता है, तो बोलते हैं ये बाहर निकालो और इसको अंदर एक साथ कर लो, हो गया, बन गई रिएक्शन,
इसको ऐसे रखोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। बताओ क्लियर। हाँ ट्रिपल बॉन्ड ना, ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड तो है ही उसमें। क्लियर हुआ तो बताओ चैट बॉक्स में फटाफट से बताओ क्लियर हुआ। ऐसे ऐसे पढ़ना हो, ये बहुत अच्छे से याद रहेगा। CaC2 जब भी दिमाग में है बस ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना, ये वाला अपने आप समझ जाओगे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है क्लियर। आवाज आ रही है क्या? गेट बंद कर लेती हूँ, वैसे थोड़ा बंद ही है। बताओ भाई, आ गया। मेरे भाई को हेलो कह दीजिए वरना वो मुझे पढ़ने नहीं देगा। हाय भाई प्लीज उसको पढ़ने दो, भाई प्लीज पढ़ने दो। वैसे भी वो पास होने वाले लायक पढ़ाई हो नहीं रही अभी, पर हो जाएगी अगर थोड़ी देर और पढ़ लेगा या पढ़ लेगी, मैंने नाम नहीं पढ़ा। ठीक है भाई प्लीज पढ़ने दो। ठीक है आगे बढ़ जाएं। ठीक है चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब यही सारी चीजें देखो यहाँ पे लिखी भी है। कैल्शियम कार्बाइड से एंड में रिएक्शन करोगे वाटर के साथ तो एसिटिलीन बनता है, C2H2, है ना। इथाइलिन, एसिटिलीन कुछ भी बोल सकते हो, मतलब इथाइन या एसिटिलीन कुछ भी बोल सकते हो ना। CaOH होल ट्वाइस भी बनता है साथ में। ठीक है बस यही लिखा है यहाँ पे जो मैम ने आपको बताया, एक साथ समराइज करके लिख दिया पूरा। ठीक है बहुत सारे क्लियर आ गए मेरे पास। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बनाना है? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। देखो ये तो आप कर चुके हो ऑलरेडी। कितना बचा है? बचा तो बहुत है बट ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड को उठाओ और इससे बनाओ एल्काइन प्रिपेयर करो। ठीक चलो बताओ कैसे होगा। विसिनल डाइहैलाइड है ना, किससे रिएक्शन कराओगे बताओ? किसी ऐसे से रिएक्शन कराओ कि ये दोनों ब्रोमीन बाहर निकले, है ना, और कम से कम 2 हाइड्रोजन बाहर निकले। इसको भी तोड़ के लिख लेते हैं। चलो जब आप रिएक्शन में बार बार बोल रही हूँ, जहां से जहां पहुंचना है अगर वो समझ गए तो आधी कहानी आप समझ गए उस रिएक्शन की, है ना। और इसको भी बाहर निकालना है। बताओ आप बताओगे चैट बॉक्स में किससे रिएक्ट कराऊं मैं, किससे रिएक्ट कराऊं? दोनों ब्रोमीन बाहर निकल जाए, है ना, और दोनों H बाहर निकल जाए। बताओ सोचो कौन आएगा? दोनों को लेने आना चाहिए कोई एक साथ। कौन आएगा? हमने ये रिएक्शन पढ़ी है नहीं? और बताओ। CCl4 वो तो जब Br2 ऐड करते हो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी में होता है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये होता था आपका पूरी रिएक्शन। और बताओ KBr ले आएंगे, KOH लेके आएंगे। KBr तो बनेगा ना, KOH को लेके आओ 2 टाइम्स, वो भी लेके आओ 2 टाइम्स, मतलब ऐसे देखो, ऐसे दिखेगा KOH है ना, ऐसे दिखेगा। दोनों पोटेशियम पकड़ेंगे ब्रोमीन को, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ KBr बाहर निकलेगा। मैं एरो के नीचे माइनस लगा के लिख दे रही हूँ, चाहे आप वहां पे प्लस लगा के लिख दो, प्रोडक्ट में एक ही बात होती है। ठीक है और दोनों OH एक H को पकड़ लेंगे, है ना, तो H2O बाहर निकलेगा। और बचेगा क्या मैम? CH सिंगल बॉन्ड है, पर 2 बॉन्ड हट गए तो 2 बॉन्ड यहां पे बन जाएंगे, बन गया एसिटिलीन या फिर जिसको आप बोलते हो इथाइन। ठीक चाहो तो यहां पे लिख दो KBr भी बनेगा और H2O भी बनेगा। ठीक यहां से हटा के वहां पे लिख दो, एक ही बात है। पढ़ी थी रिएक्शन, सबने पढ़ी थी। फर्क क्या है? बस फर्क क्या है, यहां पे हम 2 टाइम्स KOH लेके आए। एल्कीन जब बना रहे थे, एल्कीन की प्रिपरेशन में 1 टाइम KOH लेके आए थे, तो बस हो गई रिएक्शन। 2 हैलोजन एटम को अगर मुझे बाहर निकालना है तो मैं ये करूंगी। रिएक्शन का नाम बताइए, बताओ। मैंने यहां से हाइड्रोजन भी बाहर निकाला और हैलोजन भी, इन द चैट बॉक्स। नाम क्या होगा? अब देखो एल्काइन में आते आते एल्कीन पढ़ चुके हो, तो बहुत कुछ दिमाग में ऑलरेडी आना चाहिए आपको, बहुत कुछ दिमाग में ऑलरेडी हमें क्लियर होना चाहिए। बताओ, मैं कह रही हूँ और बताओ तो कह रहे सब ठीक, अपना आप बताओ। सही है वैष्णवी? ठीक है, मतलब मेरा भी सब सही है। बताओ बस 2 टाइम KOH, यस। हाँ सब कर लेना यार, KOH सब बैलेंस कर लेना, 2 लगा लेना जहां जहां जो भी लग रहा हो। ठीक है हाँ, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, वेरी गुड बेटा, इट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी क्यों? क्योंकि रिमूवल हुआ। हाइड्रो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। हैलो क्यों? क्योंकि साथ में हैलोजन भी निकला। दिस इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्लियर?
परफेक्ट। अच्छा एक और चीज यही बोलने जा रही थी मैं, किसी ने पूछा भी है मैम ब्रोमीन कैसे टूट गया, अल्कोहलिक फॉर्म में लेते हो, है ना, ये पूरा ग्रुप जो आप ले रहे हो अल्कोहलिक फॉर्म में लेते हो, वो तोड़ने में हेल्प करता है इस ब्रोमीन को KOH की हेल्प से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, अब बड़ा आसान है फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो सोचो अल्काइंस पोलर होंगे या नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर, अच्छा आंसर दिख रहा होगा ऐसे ना, पोलर या नॉन पोलर, चलो ना पोलर ना नॉन पोलर, पार्शियली पोलर, पार्शियली बहुत हल्का सा पोलर होंगे, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया इस बार। वैसे तो पोलर नहीं होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स, पोलैरिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, एल्केन तो होते ही नहीं है, बाकी दोनों भी ना के ही बराबर होते हैं, वो बस कहने के लिए ही होते हैं, लेकिन हाँ एल्कीन्स के कंपैरिजन में एल्काइन ज्यादा पोलर है, एल्केन सबसे कम पोलर, फिर एल्कीन और फिर एल्काइन, ठीक, क्योंकि इनके पास भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की तरह है यहाँ पे तो बल्कि, है ना, तो एल्काइंस जो है पार्शियली पोलर होते हैं, थोड़े थोड़े पोलैरिटी होती है, थोड़े थोड़े इसमें चार्जेस होते हैं। ठीक है, यस मैम, वीक वैन डर वाल फोर्स होती है, सबको पता है मैम, एल्कीन में भी होती है, एल्काइन में भी होती है। ठीक है, स्टार्टिंग के जो तीनों मेंबर है वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब छोटे छोटे ग्रुप से वैन डर वाल फोर्स कम है, गैसियस स्टेट। आगे बढ़ोगे, आगे के 8 मेंबर्स लिक्विड हो जाते हैं, और आगे बढ़ोगे थोड़े थोड़े सॉलिड होने लग जाएंगे, है ना, नेक्स्ट 8 जो है वो लिक्विड्स होते हैं, उससे भी आगे बढ़ोगे तो वो सॉलिड बन जाएंगे। फेज चेंज क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप बोल रहे हो ज्यादा कार्बन, मतलब आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ा रहे हो तो, या आप मॉलिक्यूल का साइज बढ़ा रहे हो, तो उससे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रही है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से यहाँ पे इनको हम बोलते हैं कि अगर ये बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल्स अपने पास पास आने लगेंगे। सोचो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो थोड़े पास आएंगे तो गैसेस से लिक्विड बन जाएंगे, और पास आ गए तो सॉलिड भी बन सकते हैं। तो इसीलिए शुरुआत के 3 मेंबर्स गैसेस में पाए जाते हैं। मतलब आपसे कोई पूछे कि इथाइन इज डैश इन स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, गैसियस इन स्टेट, ठीक, तो स्टार्टिंग के इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन ये गैसियस स्टेट के होते हैं। उसके बाद ऑक्टाइन, ब्यूटाइन तक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लिक्विड पाए जाते हैं, और उसके भी आगे बढ़ोगे तो थोड़े थोड़े सॉलिड बन जाते हैं। सेम बात हमने पढ़ी थी, यस मैम। हायर एल्काइंस के कलर नहीं होता, लेकिन जो इथाइन होता है वो कलरलेस तो होता है, पर उसमें थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। सेम बेटा आपने इथीन के बारे में पढ़ा था, इथीन भी कलरलेस होता है पर उसमें थोड़ी सी स्वीट स्मेल होती है। सिमिलर चीज यहाँ पे लिखी है कि इथाइन में कलर तो खैर नहीं होता, बट उसकी खुद की अपनी स्मेल है, दैट इज इट हैज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, है ना, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। चलो अब यार बॉइलिंग पॉइंट, फिर वही छोटी बातें लेके आ जाते हैं। बताओ, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सेम कहानी। अब मैं बहुत टाइम नहीं लूंगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग से लिया है इसमें पढ़ाने में, इसमें टाइम नहीं लगेगा। अब देखो, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ब्रांचेस बढ़ गई तो सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, जैसे एरिया ऑफ कांटेक्ट भी बोल सकते हो। ब्रांचेस बढ़ेंगी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा, यानी कि वैन डर वाल फोर्स कम होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत, बताओ बॉइलिंग पॉइंट में कोई दिक्कत, बॉइलिंग पॉइंट में कोई दिक्कत, बताओ। क्लियर, मेरे पास बहुत सारे क्लियर आ गए तो मैं हटा दे रही हूँ स्लाइड, है ना, ठीक है। चलो अब जैसा कि आपने बोला कि मैम ये पार्शियली पोलर होते हैं तो ये पानी में घुलेंगे नहीं, जैसा हमने एल्कीन में पढ़ा था, पोलर होते हैं हल्के हल्के, पर इतने भी पोलर नहीं है कि पानी में घुल जाएं, ठीक है। पर लाइक डिसॉल्व्स लाइक के हिसाब से दे आर फेयरली सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, बहुत हल्के हल्के सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन किसमें, जैसे कि बेंजीन में, जैसे कि ईथर में, है ना, ठीक है मैम। इनसॉल्यूबल होते हैं पानी में। अच्छा एक और चीज, पानी में इनसॉल्यूबल होता है और पानी में ये फ्लोट करते हैं, इनकी डेंसिटी पानी से कम होती है। जैसे पानी में ऑयल डालो तो वो फ्लोट करने लग जाता है ना, वैसे ही एल्काइन होते हैं, दे फ्लोट्स ऑन वाटर, एल्काइंस फ्लोट्स ऑन वाटर, एल्काइंस फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी में तैरने लग जाते हैं, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एल्काइंस की डेंसिटी कम होती है पानी से, बस ये चीज दिमाग में बैठाना। एल्काइंस फ्लोट्स ऑन वाटर, एल्काइंस जो है वो पानी में घुलते नहीं है, चलो वो तो पता है, नॉन पोलर पोलर घुलेंगे नहीं, साथ ही साथ इनकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि तैरने लग जाते हैं ऊपर, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम है। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, बस वही यहाँ पे है, एल्काइंस फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर, पोलर लिखा है, नॉन पोलर कर लेना, ठीक है। नॉन पोलर में फेयरली सॉल्यूबल होते हैं, पोलर में बहुत फेयरली सॉल्यूबल होते हैं, वो ऐसा लिखा है एक्चुअली में, फेयरली बहुत थोड़े थोड़े पोलर में सॉल्यूबल होते हैं और नॉन पोलर में ये घुल जाते हैं, ऐसे लिखा होगा। आप चाहो तो इसको लिख लो, खैर नॉन पोलर कर लो से, दिस इज नॉन पोलर, है ना, बेंजीन ईथर दे आर नॉन पोलर, नॉन पोलर के साथ ही घुल जाते हैं, ठीक है। चलो
आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो इनकी डेंसिटी नीचे आते आते बढ़ती है। अच्छा, पानी की डेंसिटी 1 के आसपास होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 समथिंग के आसपास होती है ना, 1 के आसपास होती है, ठीक है, 1 ग्राम समथिंग जो इसमें होता है, ग्राम पर ml के हिसाब से, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml के हिसाब से पानी की डेंसिटी 1 के आसपास आती है। वही जो एल्काइंस की डेंसिटी होती है वो हमेशा 0.7, 0.8 मैक्सिमम पहुंचती है। इसीलिए बोल रहे हैं इनकी डेंसिटी इतनी कम होती है, हल्के होते हैं और इसीलिए ये तैरते हैं पानी पे, ठीक है। वही सेम चीज लिखी थी। अब जो हमारे एल्काइंस होते हैं ना बेटा, अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, अभी जस्ट बोला था कि इलेक्ट्रोफिलिक तो ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी दिखाते हैं। एल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों रिएक्शंस दिखा सकते हैं। एल्काइंस हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी दिखा सकते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी दिखा सकते हैं हैवी मेटल के आयन की प्रेजेंस में। दोनों समझेंगे हम कैसे होता है, लिख लो, सब समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो एक ऊपर से लाइन लिख दी है कि एल्काइंस जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखा सकते हैं, साथ ही कुछ कंडीशंस में न्यूक्लियोफिलिक भी दिखाएंगे, यानी कि NU नेगेटिव भी अटैक कर पाएगा और E पॉजिटिव भी अटैक कर पाएगा। तो एल्काइंस दोनों तरीके की रिएक्शन दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, कौन सी दिखाएंगे, हम रिएक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। ये सब वीडियो सेव रहेंगे क्लास 12th के एंड तक, 12th के एंड तक बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो क्लियर, ये बात क्लियर है, चलो ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज हम आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे कि एसिड बेस्ड रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है, आप समझ ही गए हो। अभी हम फिलहाल कुछ रिएक्शन, 1-2 रिएक्शन पढ़ेंगे, देन वील एंड द सेशन, ठीक है। हम सारी नहीं पढ़ेंगे अभी, हम सारी नहीं पढ़ेंगे, पर हम 2-3 रिएक्शन पढ़ेंगे केवल, ठीक, मतलब एटलीस्ट 2 रिएक्शन पढ़ लेते हैं, बाकी की 2 रिएक्शन कल पढ़ लेंगे, ठीक। 2 रिएक्शन अभी पढ़ लेते हैं और ये रिएक्शन हम कल पढ़ लेंगे। ये पढ़ेंगे हम कल, ये पढ़ेंगे हम आज, ठीक है। ये वाली रिएक्शंस कल, वो वाली रिएक्शंस आज। चलो आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, एल्काइंस वीक एसिड होते हैं। शायद तुम्हें सुनने में इतना अजीब नहीं लगा होगा, पर थोड़ा सोचो, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कितने सारे वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड सुन के आए हैं ना, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड में हमारे पास एसिटिक एसिड होता है, ये सब है ना। एल्काइंस भी थोड़े थोड़े एसिडिक होते हैं और ये बहुत बड़ी बात है, आपको पता है, मतलब आप सोचोगे ना, आप सोचो कोई हाइड्रोकार्बन एक एसिड की तरह वर्क कर सकता है, बट आंसर इज यस, वो कर सकता है, पर ये पॉसिबल कैसे है? एक हाइड्रोकार्बन कैसे बन सकता है मैम कि ये एक बन गया है एसिड, कैसे? जो हमारे एल्काइंस होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिच होते हैं, है ना। एल्काइंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिच होते हैं बहुत ज्यादा, एल्काइंस, है ना, एल्काइंस। तो ये क्या करते हैं, ये इनके पास कोई भी आके अटैक कर सकता है, इनके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई अटैक करेगा, इनसे इलेक्ट्रॉन हटा देगा, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्शन शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ एसिड का मतलब क्या समझते हो? एसिड, व्हाट इज एन एसिड? मैम जो H+ रिलीज करे, तो अगर इनमें कोई अटैक करेगा तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे और इसी वजह से हाइड्रोजन को रिलीज कर देंगे और इसी वजह से ये एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं। समझेंगे रिएक्शन के साथ। वैसे आपको पता है, ऐसे हमने इसको पढ़ा नहीं होगा, जब साइंटिस्ट ने ये बात पता करी होगी ना, ये थोड़े थोड़े एसिड भी हैं, तो ये ऐसे नहीं बताई होगी, उन्होंने पता है क्या किया होगा, सोचो क्या किया होगा, बेस डाल दिया होगा, थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी रिएक्शन हो गई, तो समझ गए होंगे कि थोड़ा सा वीक एसिड तो ये है। बेटा वीक क्या मतलब, सोचो बहुत ही वीक है, मतलब एसिटिक एसिड इसके सामने बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना वीक है ये, छोटा मोटा वीक नहीं है, ठीक है। तो एल्काइंस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड बेस रिएक्शन दिखा देते हैं, इसका मतलब एल्काइंस एसिडिक है। यहां से साइंटिस्ट ने बोला होगा ये एक एसिड है। एसिड बेस्ड रिएक्शन इज नॉट सीन इन एल्केन्स एंड एल्कीन्स। कोई आपसे बोले चलो एक रिएक्शन ऐसी करके दिखाओ, हमारे पास ना एल्केन भी है, एल्कीन भी है, एल्काइन भी है, और हम तुमको नहीं बताएंगे ये तीनों कौन किस में क्या रखा है, जब बताओ एल्काइन कौन सा है, तो आप क्या करोगे, आप बेस डाल दोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डाल दोगे, तो बाकी दोनों में रिएक्शन नहीं होगी, पर जो थर्ड वाला एल्काइन होगा उसमें रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। पर ये एल्काइंस एसिडिक होते क्यों हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन है ये। अच्छा, ये तो और भी इंपॉर्टेंट बात है, सुनना, इससे क्या लेना देना है मैम, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है। देखो sp3 भी हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 भी हो सकती है,
और sp भी हो सकती है। sp में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बताओ, चलो जल्दी से, s कैरेक्टर का परसेंट बताओ कितना है, s कैरेक्टर का परसेंट बताओ कितना है, sp में केवल आपको बताना है पहले, ठीक है, बाकी का मैं बता देती हूं। यहां पे s कैरेक्टर आएगा 25% के आसपास, यहां पे आएगा 33.33% के आसपास, और यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, वो मैंने गलत तो नहीं लिखा, सही है ना 25, हाँ, यहां पे कितना आएगा sp s परसेंट 50, वेरी गुड 50%। और बेटा जब s कैरेक्टर बढ़ता है ना, s कैरेक्टर s परसेंट का जब कैरेक्टर इंक्रीज करता है ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब है तो केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ रहे हो बट आप ये बहुत जगह पढ़ोगे आगे चल के, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, दिमाग में रख लेना ये बात आज के बाद। और ये किस में होता है, एल्काइंस के केस में। तो कोई तुमसे बोले क्यों दिखा रहा है ये एसिड कैरेक्टर, बोलना परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा है भाई, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, ज्यादा खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कोई सोचो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो H+ बाहर निकल जाएगा, तो उस वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। भाई किसी के बीच में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, और अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, कोई इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच रहा है एक दूसरे के साथ, तो H+ को बाहर निकालने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया, और इसी वजह से हम बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। सबसे ज्यादा एल्काइंस में होता है, बहुत हल्का सा एल्कीन्स में, और एल्केन्स तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लिटमस पेपर का यूज हाँ कर सकते हो, बहुत माइल्ड सा ऑक्सीडेशन में चेंज कर देगा कलर, बिल्कुल, मैं ऑक्सीडेशन कह रही हूँ, माइल्ड से मतलब उसमें एसिड की रिएक्शन दिखा सकता है, मतलब पीएच की वैल्यू कम दिखाएगा, है ना, तो उससे भी चेक किया जा सकता है। चलो वेरी गुड वेरी गुड, तो ये तो आ गया मेरे ख्याल सबको। अब पर मैम आपने कहा साइंटिस्ट ने तो ऐसे नहीं पता किया होगा, तो साइंटिस्ट ने एक रिएक्शन की होगी, एक एल्काइन को उठाया होगा, है ना, उससे डाल दिया होगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस या एक्टिव मेटल, या तो एक स्ट्रॉन्ग बेस उठा लेना या तो एक एक्टिव मेटल उठा लेना। हमने एक मेटल उठा लिया, मेटल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन टूटने की कोशिश करेंगे, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, ये मेटल नेगेटिव वाले पे आना चाहेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन इससे आके सोडियम लगना चाहेगा, और क्या और क्या और क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, ठीक है बस, और H+ बाहर निकल जाएगा, हो गई रिएक्शन, एसिड बन गया, H+ बाहर निकलेगा, H2 के फॉर्म में निकलेगा, बिल्कुल H2 के फॉर्म में लिख लेगा, लिख लेना, बैलेंस कर देना, हाफ टाइम लगा देना, है ना, 2 टाइम लगा देना, H2 के फॉर्म में निकलेगा, हाफ टाइम, है ना, बैलेंस कर लेना, बट इन शॉर्ट हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। अच्छा, ये रिएक्शन 10th से पढ़ते आ रहे हैं यार, 10th से पढ़ते आ रहे हैं ये रिएक्शन। अगर कभी कोई ग्रुप एक्टिव मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दे, क्या बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं उसको, कि वो एक एसिड है। बताओ, सभी को क्लियर आ गया, क्लियर हो गया। परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इसीलिए H+ को रिलीज कर सकता है। ये रीजन है बेटा कि क्यों ये एसिडिक कैरेक्टर का होता है, ठीक है। चलो भाई, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी ग्रुप लोगे सोडियम अंदर आ जाएगा, ठीक, सोडियम हमेशा अंदर आ जाएगा, सोडियम हमेशा अंदर आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइम सोडियम ले लोगे, दोनों कार्बन से लग जाएगा सोडियम, यानी कि एक्टिव मेटल जैसे सोडामाइड NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेसिस ये रिएक्ट करते हैं एल्काइन से, सोडियम एसीटेट लिबरेट करता है, डाइहाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ठीक है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, आप सोडामाइड से भी ले सकते हो, सोडामाइड मतलब NaNH2, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा सकते हो, सेम रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, सेम रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या है यार, ये रिएक्शन बताने की मतलब देख रहे हो तुम ये रिएक्शन देख रहे हो, हाँ क्या है यार, ये क्या है, ये हाइड्रोजनेशन करने को बोल रहे हैं, बताओ, बोल रहे हैं हाइड्रोजनेशन कर दो, बट बस बेटा 5 मिनट और होगी क्लास, बोल रहे हैं यार हाइड्रोजनेशन कर दो, क्या मतलब हमारे बच्चों को बोल रहे हो इतनी आसान सी बात, C ट्रिपल बॉन्ड C को लेके बोल रहा है H2 जोड़ दो, किसकी प्रेजेंस में जोड़ोगे, अरे मैम बताने की जरूरत नहीं है, प्लैटिनम ले सकते हो, पैलेडियम ले सकते हो मैम, निकेल ले सकते हो मैम, कुछ भी उठा लो तीनों में से यार, है ना। तो C डबल एक बॉन्ड टूटेगा, देखो पहले एक बॉन्ड टूटेगा, पहले एक बॉन्ड टूटेगा, है ना, पहले एक बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे हाइड्रोजन लग गए, मतलब क्या बन गया C2H4,
ऐसे बन गया C2H4। फिर फर्दर रिएक्शन करवा सकते हो। अब रिएक्शन कराओगे, फर्दर रिएक्शन कराओगे तो C एक और बॉन्ड टूट जाएगा, H3H3 बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो एल्काइन से एल्कीन बना सकते हो और फिर से हाइड्रोजनेशन करके एल्कीन बना सकते हो। एज इट इज यार, अभी पढ़ा था, कब से पढ़ रहे हैं यार ये चीज तो हमें ना। बस एल्काइन में क्या करोगे, डाई हाइड्रोजन गैस को डाल दो, फाइनली डिवाइडेड निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम कुछ भी ले लो, हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो याद रखो, एल्काइन से एल्कीन मिल सकता है और एल्कीन से एल्केन। हमारे एल्काइन ग्रुप से हमें एल्कीन मिल सकता है और एल्कीन से फर्दर एल्कीन मिल सकता है। देखो, ये रिएक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हो, ये रिएक्शन आप अभी पढ़ रहे हो। एक और चीज बताऊं, डायरेक्ट एल्केन भी आपको मिल सकता है, पर वो आपको, ये बहुत कम सेकंड्स के लिए बनता है। जब आप इसको उठाते हो ना और डायरेक्ट रिएक्शन 2 टाइम्स ऑफ H2 लिख दोगे ना, तो आप डायरेक्ट एल्केन भी लिख सकते हो, क्योंकि रिएक्शन में आपको एल्केन ही मिलता है। ये बहुत कम टाइम के लिए बनता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बहुत सारे क्लियर आ गए मेरे पास, बहुत सारे क्लियर आ गए मेरे पास। बस 2 रिएक्शंस और बची हैं। चलो यार, ये फिर वही वाली बात, फिर हमारे बच्चों को वही वाली बात पढ़ाई जा रही है। हाँ, फिर हमारे बच्चों को वही वाली बात पढ़ाई जा रही है। बताओ, एल्काइन को उठा लो, ब्रोमिनेशन कर दो। किसकी प्रेजेंस में करोगे ब्रोमिनेशन? CCl4 की प्रेजेंस में करते हो, है ना। ये किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन, रेडिश ऑरेंज। ठीक, क्या हो जाएगा? विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा। C डबल बॉन्ड C, एक ब्रोमीन इससे, एक ब्रोमीन इससे, विसिनल डाइहैलाइड, डाइब्रोमाइड बोल सकते हो यहां पे, है ना। आफ्टर द रिएक्शन ये जो कलर है, आफ्टर रिएक्शन ये कलर डीकलराइज हो जाएगा, फेड अवे हो जाएगा, है ना, फेड हो जाएगा। पता चल जाएगा टेस्ट है अनसैचुरेशन का। इसका मतलब ही होता है कि भाई आपकी रिएक्शन में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा है। इसका मतलब होता है आपकी रिएक्शन में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तभी तो ये रिएक्शन हुई होगी, है ना। तो बस यही रिएक्शन है। देखो, एल्काइन को उठाओ, प्रोपाइन ले सकते हो, ब्रोमीन उठाओ, बगल बगल वाले कार्बन पे लगा देना, विसिनल ग्रुप बनाना है। अच्छा, फर्दर ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो, भाई पढ़ चुके हो पहले से भी, है ना। आगे भी तो बढ़ सकते हैं मैम, हाँ बिल्कुल बढ़ सकते हो। वापस अगर Br2 ऐड करोगे तो आपको C सिंगल बॉन्ड C में Br लग जाएगा। बैलेंसिंग के लिए हाइड्रोजन लगा दो जितने लगने हो, है ना। ठीक है, सही है ना। 2 3 4 2 3 4 सही। बताओ, क्लियर क्लियर क्लियर, यस और नो, यस और नो। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया ना ज्यादा गलती से, ये हाइड्रोजन हटा देना। C 2 ब्रोमीन, है ना, वापस से ब्रोमीन, हाँ ये बनेगा। क्या नाम है इसका पता है? 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। ये इसका नाम क्या है? 1,2 डाई ब्रोमो इथीन। ठीक है, तो नाम भी लिखते जाना सबका। दिस इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। कर चुके हम सेम चीज, यस मैम। ठीक है, चलो ये वाली रिएक्शन से हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है, चलेगा। ये वाली रिएक्शन बस थोड़ी सी बची है, कल पढ़ लेंगे हम, ठीक है। बताओ, क्या आज का सेशन भी हमें क्लियर हुआ? क्या आज का सेशन भी हमें क्लियर हुआ? क्लियर करने नहीं आए थे। देखो, आपको पता है, आपने एक बार पढ़ लिया एल्केन और एल्कीन, तो एल्काइन बहुत आसान है। अब हाँ, लेकिन कल वाली रिएक्शन में हम थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ेंगे, हम थोड़ी थोड़ी चीजें रिएक्शंस में एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे कल, ठीक है, ठीक है। चलो बताओ, आगे समझ में? जेमिनल पे भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जेमिनल पे भी आ जाएंगे। अच्छे से क्लियर हो गया? दैट्स इट। चलो फिर, दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म, टाटा, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में कल 5 बजे, ठीक है। तो 5 बजे रेडी रहना, हम पढ़ेंगे अरीन्स और थोड़ा सा एल्काइंस। होगा तो ये चैप्टर कल ही खत्म हो जाएगा। अगर थोड़ा सा बचेगा भी तो बहुत थोड़ा सा अरीन्स का पोर्शन अगर बचेगा तो कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर थोड़ा सा अरीन्स बचेगा तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे दिवाली के बाद, ठीक है। बस मतलब इसके बाद बस अब मैं इतना बोल सकती हूँ कि